जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवन युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण स्रोतों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में संबर तत्व 12 भावनाओं का वर्णन चल रहा है। बहुत ही दुर्लभ धन जन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। संसार की समस्त वस्तुएं मुश्किल होती हुई क्या है? सुलभ। धर्म की अपेक्षा पुण्य करना आसान है, पुण्य करना आसान है, लेकिन धर्म करना मुश्किल है। पुण्य रिद्धि को देने वाला है, धर्म आत्म शुद्धि को देने वाला है। धर्म आत्मा को निर्मल करता है। कषायों का निग्रह, वासनाओं का निग्रह ज्ञान पूर्वक करना। देखा जाए तो इनके बिना धर्म भी, इस निग्रह के बिना धर्म नहीं। और जिन्होंने निग्रह नहीं किया ऐसे किसी भी समय फिसल सकते, साधना से दूर हो सकते। इन विकारों का निग्रह करने के लिए ही नाना प्रकार की तपस्याएं की जाती, जप तप स्वाध्याय आदि अनुष्ठान किए जाते, नियम व्रत पाले जाते। किसके वास्ते? हमारी आत्मा की शक्ति बढ़े और कर्मों की शक्ति क्या हो जाए? घट जाए। जब आत्मा की शक्ति बढ़ेगी, कर्मों की शक्ति घटेगी तो आत्मा जीतेगी। जब आत्मा की शक्ति घटेगी, इन विकारों की शक्ति बढ़ेगी तो आत्मा का पतन निश्चित है। इसलिए ये सारी शास्त्र की बातें सुनाई जाती है। आत्मा धर्म करो आत्मा की शुद्धि के लिए, निरंतर करो। ये नहीं एक दिन कर लिया 10 दिन छुट्टियां, 10 दिन कर लिया 100 दिन छुट्टी। निरंतर, जैसे शरीर को सुरक्षित रखने के लिए रोज खाना लेते हैं, पानी लेते हैं, श्वासोश्वास लेते हैं, ऐसे आत्मा की शुद्धि के लिए निरंतर धर्म आराधना करो, साधना करो। जब निरंतर करोगे, अपने जीवन के अंदर धर्म के अंगों को संभालो। जब धर्म के अंदर हमारे जीवन में समा जाएंगे तो फिर कोई ऐसी बात नहीं है आत्मा ना तरे। तो बोध ही दुर्लभ, जे बोध होना, जे संसार के सुख मेरे को सुखी नहीं कर सकते।
इन संसार के सुखों से इस आत्मा को कभी तृप्ति नहीं हो। मानो आपके पास कितना भी धन क्यों ना आ गया हो, जिस समय आप ये सुनोगे ना उसके पास मेरे से ज्यादा, उसके पास मेरे से ज्यादा है। कहते यदि आपकी आत्मा में धर्म का वास होगा तो खुशी होगी, धर्म का वास होगा तो खुशी होगी। यदि धर्म नहीं है ना तो ईर्ष्या हो। मानो अरबों का धन है, वो भी उसको सुख नहीं दे सकेगा, अंदर आग लग जाएगी। मेरे पास कम क्यों है, उसके पास ज्यादा क्यों है। बस इसी संघर्ष में फिर उलझ जाएगा, शांति कहाँ पर हो। तो कहा जाता है ये समझ आना मेरी आत्मा निर्मल हो, मेरे विकार खत्म हो जाए। साधना की सफलता विकारों के खत्म होने पर ही। जब तक विकार खत्म नहीं होते तब तक साधना अधूरी है। कहते साधना कब तक करता रहे, जब तक सारे कर्म क्षय नहीं। जब सारे कर्म क्षय हो जाएंगे फिर उसके बाद जैसे रोग से मुक्त हो गया, फिर दवाई की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे जब कर्म रोगों से आत्मा मुक्त हो गया तो फिर इस साधना की जरूरत नहीं पड़ी। तो बुद्धि दुर्लभ जे बोध होना, संसार के सुख मेरे को कभी तृप्त नहीं कर सकते। कहते क्यों नहीं करेंगे भला, जब हम कितने सुखी होंगे। कहते तुम तो क्या देवलोकों के देवी देवता सुखी नहीं हुए तो तुम कहां से होंगे। जिस समय पूर्ण सुखी हो जाएंगे ना तो जितनी भाग दौड़ है सारी खत्म हो जाएगी। दुनिया के जीव पूर्ण सुखी नहीं, इसलिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। सिद्ध भगवान पूर्ण सुखी हैं, उनकी कोई भाग दौड़। कहीं जाते हो तो बता दो, सिद्ध भगवान जहां बैठे हैं वहीं बैठे हैं। अब उनका आना जाना सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि जो चाहिए उनको मिल गया। किस वास्ते जाना। कहते एक स्थान पर बैठे बैठे बोर नहीं होते। कहते दुनिया के लोग बोर होते हैं, सिद्ध भगवान बोर नहीं होते। जब आत्मा समाधि में स्थिर हो जाता है ना, फिर उसका उठने में मन नहीं करता, चाहे कितना टाइम क्यों ना बीत जाए। जब तक समाधि में स्थिर नहीं हुआ तब तक शरीर हिलता है, अंगड़ाइयां लेता है, उठता है, बैठता है, चलता है। कब तक? जब वह समाधि में स्थिर नहीं हो। जब समाधि में स्थिर हो जाएगा फिर उसके बाद उसका हिलना जुलना सब कुछ बंद हो जाए। वहाँ अनंत समाधि, अनंत शांति, अनंत आनंद है, जिसकी संसार के अंदर कोई उपमा नहीं है। संसार के नश्वर सुखों के लिए जो जीव अपना अनमोल जीवन कैसे हार जाता है। एक छोटा सा प्रसंग संत सुनाते हैं। कहते किसी राजा ने ना किसी संत को नमस्कार किया। संत के मन में भी क्या ख्याल आया, उसने राजा को मत्था टेक दिया। राजा कहने लगा महाराज मैंने तो आपको इसलिए मत्था टेका कि आप त्यागी है। आपने मेरे को मत्था क्यों टेका? कहे तुम मेरे से भी बड़े त्यागी हो। तुम क्या हो? मेरे से भी बड़े त्यागी हो। कहते मैंने क्या त्याग किया? कहते जितना बड़ा त्याग किया उतना मैं तो कर ही नहीं सका अभी तक। अब राजा हैरान हो गया। कहते क्या पहेली बुझा रहे हो, मेरी समझ नहीं आ रहा। आपने घर छोड़ा, बार छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, रिश्तेदार छोड़े, धन दौलत सब कुछ छोड़ दिया, हमने क्या छोड़ा?
अब संत कहने लगे, तो राजा कहते तुम्हारा त्याग बड़ा ना, मेरा त्याग तो नहीं है। कहते नहीं महाराज, राजन आपका त्याग बड़ा है, मेरा त्याग बड़ा नहीं। कहते फिर बताओ मेरा त्याग कैसे बड़ा है। कहते मैंने शाश्वत के लिए नश्वर को छोड़ा, शाश्वत के लिए, परमात्मा के लिए इन नश्वर पदार्थों को छोड़ा। तो मैंने तो नश्वर पदार्थों को छोड़ा, ये तो इतने बड़े नहीं है। परमात्मा का सुख कितना बड़ा है, और आपने इन नश्वर पदार्थों के लिए उस परमात्मा को, उस शाश्वत को छोड़ना। तो बड़ा त्यागी कौन हुआ वाला? कौन हुआ? आप होंगे ना। कहते आपने हमारा आर्गुमेंट से तो मेरे को हरा दिया है, लेकिन सच में त्याग तो आपका है। क्या है सच में? कारण क्या? इन नश्वर पदार्थों को छोड़ना ही आसान नहीं। इन नश्वर पदार्थों को छोड़ना ही आसानी। क्यों? क्योंकि हमने इनको शाश्वत समझ लिया। क्या समझ लिया इनको? जो हमारे को सुखी करेंगे, इसलिए हम इसके लिए अपना सारा जीवन लगा देते हैं। लेकिन सच में जिसने इस सच को समझ लिया और इसको छोड़ दिया, आखिर त्याग उसी का प्रशंसनीय है। मेरे को भी इस रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन वो दिन धन्य होगा जब मैं भी इस रास्ते का पथिक बनूं। तो जे समझ आना। कहते समझ आ गई है तो फिर फंसे क्यों है? इसका मतलब अभी समझ पूरी आई नहीं, केवल जवान तक है। हाँ है, कुछ नहीं है, लेकिन जिस समय यथार्थ संसार की स्थिति में आते हैं फिर वैसे के वैसे बन जाते हैं। तो गुरुजनों का, भगवान का कहना क्या है? जे बोध होना बड़ा मुश्किल है। भगवान ऋषभ देव ने अपने 98 बेटों को जो बोध दिया था, जब भरत चक्रवर्ती का पैगाम आया, जा तो मेरी अधीनता स्वीकार करो, जा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। 99 भाइयों को गया था। बाहुबली ने तो भाई को ललकार दिया, और 98 बड़े शर्म महसूस करने लगे। कितना लालची, सारी दुनिया को जीत लिया फिर भी इसका पेट नहीं भरा। सारी दुनिया से इतना माल इकट्ठा करके लाया है फिर भी पेट नहीं भरा, और हमारा भी आज छीनना चाहता है। क्या हम इसके साथ युद्ध करें? जे अकेला है, हम 99 है, हम युद्ध करें? लेकिन बड़े भाई के साथ युद्ध करना भी तो न्याय नीति से ये ठीक नहीं है। दूसरी बात अधीनता। अधीनता क्यों स्वीकार करे? जब हमारे बाप ने सबको समान राज बांट दिए, अब जो हमारा क्यों छीनना चाहता है? क्या करे? क्या अपनी स्वाधीनता खो दें, या लड़ाई करें? और समाचार आया भगवान आ रहे हैं। कहते भगवान के पास ही जाते, पहुंच गए भगवान के पास। भगवान तो सब कुछ जानते थे। तो भगवान ने कहा संबुज्ज किन्ने बुज्ज संबोहि खलु पेच दुल्लह नो हुब नमंती रायो नो सुल्लहम पुनरावि जीवी। भगवान ऋषभ देव ने अपने बेटों को क्या समझाया, और वो कैसे समझे, जैसे आगे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। आज समय हो चुका। आचार्य भगवान का पावन जन्म दिवस। मैंने कहा था वो एक महायोगी
साक्षात कलयुग के भगवान, वो भाग्यशाली हैं जिन्होंने उनके पावन सानिध्य का लाभ लिया। जो उस समय बच्चे होंगे ना, वो भी क्या हो रहे, बूढ़े हो रहे, क्योंकि 62 और कहाँ पर 25 चल रहा। जन्म भी लिया होगा। मैं सोचता, मैं तो उस समय लगभग 5-6 साल का था और 69 साल का होने को हो रहा हूँ। और दूसरे जब मेरे से बड़ी उम्र के और जहाँ के वासी हैं, उनको तो ये सौभाग्य मिला हो। लेकिन जिस समय दर्शन किए थे उस समय इतनी समझ नहीं थी, केवल देह के दर्शन हुए, आत्मा के दर्शन नहीं हुए। आत्मा के दर्शन तो जब अंदर के चिराग जले तब क्या होता है, वह आत्मा के दर्शन होते हैं। तो उस दिव्य महापुरुष के चरणों में हम क्या श्रद्धा के फूल चढ़ाएं। तो आपको कहा था कि आइंबिल तपस्या, तो आइंबिल तपस्या कल उनके पारने होंगे। और पर कल ही व्याख्यान में गुणगान सभा, आचार्य भगवान का जीवन कितना महान था, कितना पवित्र था, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमने दर्शन तो नहीं किए, कम से कम अपनी जुबान से उनका गुणगान, उनको वंदना, उनको नमस्कार तो कर सकते। तो सब ने ध्यान रखना, आज आइमिल, कल पारने, और उसके बाद कम से कम 2-2 समायिकों का लक्ष्य रखें ताकि पूरा लाभ लिया जा सके। सत्संग विच